नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप कुमार, इतिहास शिक्षक, प्रोजेक्ट शिवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से आपका स्वागत करता हूं गया गाइडेंस प्रोग्राम में। बच्चों, हमने इतिहास के पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, कक्षा 11th का 7वां अध्याय, जिसका भाग 1 था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसके भाग 1 का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार पुनर्जागरण हुआ, किस प्रकार नए नए लेखकों, दार्शनिकों का उदय हुआ। आज हम उसी का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं और यह अंतिम भाग होगा। आइए हम लोग स्लाइड की ओर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस भाग में हम लोग किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो इस जो भाग 2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम मुद्रित पुस्तकें, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मनुष्य की एक नई संकल्पना जो विकसित हुई थी, वह किस प्रकार की थी, किस तरह की सोच नई संकल्पना के अंतर्गत आई, उसके बारे में जानेंगे। महिलाओं की आकांक्षाएं क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय के समाज में, इसके बारे में जानेंगे। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, जो ईसाई धर्म में उस समय कुरीतियाँ थी, उसे दूर करने के लिए कई तरह से के आंदोलन उस समय चले 15वीं-16वीं शताब्दी में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कोपरनिकस जो खगोल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी क्रांति एवं ब्रह्मांड का अध्ययन, उन्होंने जो भी अध्ययन किया और बाद में उनके अध्ययन पर आगे के वैज्ञानिकों ने भी शोध किया, उसके बारे में जानेंगे। और जो पुनर्जागरण की बात 14वीं शताब्दी में की गई थी वर्खार्ड द्वारा, क्या वास्तव में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? जो अंधकार युग की संकल्पना की गई थी, क्या वास्तव में वह अंधकार युग सही में था? इसके बारे में हमारा यह लास्ट पॉइंट होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रथम मुद्रित पुस्तकें। मुद्रण का आविष्कार हम लोग सभी जानते हैं चीन से हुआ। चीन के बाद वह अरब पहुंचा, अरब से वह धीरे धीरे यूरोप पहुंचा। और यूरोप में जो आप छापखाने का आविष्कारक कहा जाता है, वो कहा जाता है जॉन गुटेनबर्ग को, जोहानसन गुटेनबर्ग को कहा जाता है, जो जर्मन मूल के थे। इन्होंने 1455 ईस्वी में पहला छापखाना बनाया। और जो पहला छापखाना बनाया, इसमें उन्होंने सबसे पहले बाइबिल, जो ईसाई धर्म ग्रंथ है, उसके पुस्तक को छापा। उस पुस्तक को छापने का आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि जो उन्होंने बाइबिल छापा था, एक बौद्ध भिक्षु, माफ़ कीजिएगा, एक ईसाई भिक्षु जितनी देर में बाइबिल की एक प्रति हाथ के द्वारा लिखकर तैयार करता था, उतनी ही देर में इस छापखाने मशीन के द्वारा जो गुटेनबर्ग ने तैयार किया था, बाइबिल की 150 प्रतियां तैयार कर ली जाती थी। यह अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि बाइबिल उस समय उसका अनुवाद करना या उसकी पांडुलिपि के द्वारा उसे पुस्तक का रूप देना बहुत ही कठिन कार्य था, जो बहुत सरल हो गया। जब साथ ही सिर्फ बाइबिल का ही नहीं, अन्य जो भी पुस्तकीय ज्ञान थी, चाहे वह गणित के क्षेत्र में हो, खगोल के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पुस्तकों का मुद्रण शुरू हुआ। जब पुस्तकों का मुद्रण शुरू हुआ तो इसका फ़ायदा यह हुआ कि अब विद्यार्थियों को अध्यापक की आवश्यकता नहीं रही। पहले क्या था, अध्यापक लेक्चर देते थे क्लास में, चूँकि पुस्तक प्रिंटेड रहती नहीं थी, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से अध्यापक पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। कक्षा के अलावा वो अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन जब मुद्रित पुस्तकें आईं तो छात्र या अन्य विद्वान जो पुस्तक पढ़ने के शौकीन भी थे, वे बाजार से पुस्तक खरीदकर आराम से अपने घर में या अध्ययन कर सकते थे, और अध्ययन के बाद उन्हें अपना जो भी पुस्तकीय ज्ञान था उसका लाभ उठा सकते थे। और यह पुस्तकीय ज्ञान का ही नतीजा था कि आगे चलकर जो पुनर्जागरण धीरे धीरे फैल रहा था, उसका काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। और यह विकास जो है आल्पस पर्वत के 15वीं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, 15वीं सदी के अंत तक इटली के अलावा आल्पस पर्वत तक यह काफ़ी तेज़ी से प्रसार हुआ, जिसका प्रमुख कारण यही था कि मुद्रित पुस्तकें अब बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने लगी, और इसका श्रेय गुटेनबर्ग को जाता है। यहाँ देख सकते हैं मुद्रित पुस्तकें और मानवतावादी संस्कृति, ये सारे चीज़ एक दूसरे से मिले हुए थे। जब मुद्रित पुस्तकें का विकास हुआ तो मानवतावादी संस्कृति जो भी था, उसके बारे में सारी चीज़ों का ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से वहाँ पहुँचने लगा, लोगों तक पहुँचने लगा। चलिए हम लोग अब अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
मनुष्य की एक नई संकल्पना। मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था, जब मानवतावादी सोच के व्यक्तियों का उदय हुआ, लोगों ने उस सोच को अपनाया, तो धर्म के अलावा गणित, दर्शन शास्त्र, कलाकार यानी कला, साहित्य, सभी क्षेत्रों में लोगों की सोच विकसित हुई। और धीरे धीरे इन सोच के कारण जो मानव जीवन पर धर्म का शिकंजा कसा हुआ था, उस समय पूरे ईसाई धर्म का, पादरियों का, पोप का, चर्च का शिकंजा कसा हुआ था, मनुष्य के दिमाग पर पूरी तरह से चर्च का नियंत्रण था, वह कुछ और नहीं सोच सकता था। तो इन सारी चीज़ों को मनुष्य की जो एक नई संकल्पना विकसित हुई, उसने चुनौती दी। इस चुनौती को देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बारबेरो का, जिनका जीवन काल 1390 से 1454 ईस्वी में था। उन्होंने यह कहा, पहले क्या स्थिति थी कि चर्च कहता था कि भौतिक संसाधनों का जमा नहीं करना है, अर्थात आर्थिक रूप से आपको संपन्न नहीं होना है। जबकि आप इसके विपरीत देखें तो चर्च खुद अथाह संपत्ति जमा कर रही थी विभिन्न माध्यमों से। चर्च के पास अपनी भूमि थी, चर्च विभिन्न प्रकार के कर लगाकर, लोगों से टैक्स इकट्ठा कर पूरी तरह से संपत्ति में डूबी हुई थी। परंतु आम लोगों के लिए उसका कहना था कि संपत्ति एकत्रित करना अच्छी बात नहीं है। पर आपके जो बरबारों हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति का एकत्रित करना, भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना मनुष्य का एक विशेष गुण है, सभी लोग इस गुण को नहीं अपना सकते हैं। इसलिए अब अध्यात्म की जगह भौतिकतावाद पर अधिक जोर दिया जाने लगा। चूँकि उस समय का जो अध्यात्म था, उसमें पादरियों के द्वारा भ्रष्टाचार काफ़ी आ गया था, लोगों का चर्च पर से विश्वास उठ गया था। तो अब इस भौतिकवादी संसाधन की जब बात की गई, इसे लोगों ने बहुत जल्दी अपनाया और धन संपदा एकत्रित करने की कोशिश की गई। लोगों का कहना था कि स्वर्ग और नर्क दोनों यही है, स्वर्ग का जीवन हमने नहीं देखा है, इसलिए भौतिक संपदा एकत्र कर, विभिन्न तरह से सुखमय जीवन व्यतीत कर हम स्वर्ग का आनंद यहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ संपदा एकत्र करना ही भौतिकवादियों या मानवतावादी सोच की परंपरा नहीं थी। उनका यह भी कहना था, लोगों में शालीनता आनी चाहिए, उनके पहनावे में वो झलकना चाहिए, उनके हाव भाव से लगना चाहिए कि वो एक सभ्य व्यक्ति हैं। इन सभी बातों पर जोर दिया जाने लगा। इसी क्रम में आगे चलकर आप एक प्रमुख नाम है मैकियावेली, जिन्होंने पुस्तक द प्रिंस लिखी और 1513 में वह पुस्तक प्रकाशित हुई। मैकियावेली द प्रिंस विशेषकर राजा और राजकुमारों के शासनकाल किस प्रकार किया जाए, वो किस प्रकार शासन करें, उनका व्यवहार किस प्रकार हो, इस बारे में इस पुस्तक में लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति के पास अपने अपने गुण होते हैं। हर एक व्यक्ति के पास दुष्ट स्वभाव भी होता है और अच्छा स्वभाव भी होता है, जिन्होंने उसमें लिखा है। जैसे कुछ व्यक्ति निर्दय हो सकते हैं, वहीं उसी समय कुछ व्यक्ति दयालु भी हो सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अविश्वसनीय हो सकता है, दूसरा व्यक्ति काफ़ी विश्वसनीय हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति पौरुषहीन हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति खूंखार और साहसी हो सकता है। यानी मानव के विभिन्न गुणों के बारे में पुस्तक में लिखी गई मैकियावेली के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति निश्चित तौर पर जो उसके पास जो भी दुर्गुण है, वह उसे अपनाने की कोशिश करता है, परंतु इससे अच्छा है कि वह सद्गुणों को अपनाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, और अन्य मानवतावादी लेखकों ने यह भी कहा, कि मनुष्य अब स्वतंत्र है, वह बंधा हुआ नहीं है कि वह क्या करे। मनुष्य एक कलाकार हो सकता है, एक दार्शनिक हो सकता है, एक वैज्ञानिक हो सकता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार जिस व्यवसाय में उसे रुचि है, उस व्यवसाय को अपनाने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। यह मैकियावेली और उस समय के लोगों की सोच थी, और यही मानवों की एक नई परंपरा का उदय हुआ, मानवतावादी नई परंपरा का उदय हुआ। और इसी ने आगे चलकर जो भी परिवर्तन समाज में आए, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वह इसी मानवतावादी सोच का नतीजा था। महिलाओं की आकांक्षाएं, इस बिंदु में हम यह चर्चा करेंगे कि
लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 18वीं शताब्दी तक महिलाओं की स्थिति कैसी थी। चूँकि आप सभी जानते हैं उस समय सामंतवाद का बोलबाला था, और परंतु जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वह इटली शहर है और वहाँ पर व्यापारियों का बोलबाला था, तो महिलाओं को काफ़ी स्वतंत्रता नहीं थी। इटली में नागरिक होने पर, जैसे फ्लोरेंस के नागरिक होने पर लोगों को गर्व होता था, वेनिस के नागरिक होने पर लोगों को गर्व होता था, यानी नागरिकता का उदय हो चुका था। परंतु इसमें सिर्फ पुरुष नागरिकता की बात की गई थी। महिलाओं को नागरिकता विषय से पूरी तरह से और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। इसके अलावा उन्हें घर के कार्यों में अधिक से अधिक घर के कार्यों में संलग्न अधिक रखा गया था। परंतु जब हम इटली की बात करते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्वतंत्रता इस रूप में प्राप्त थी कि महिलाएं अपने व्यापारी पति के साथ व्यापार में भाग लेती थी। जब उनके पति व्यापार के सिलसिले में अपने दुकानों से बाहर जाते थे तो वह दुकान को पूरी तरह से संभालती थी। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां देखने को आई हैं जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पूरी तरह से महिलाएं व्यापार को संभाल रही थीं, परंतु उन्हें संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। इसमें कुछ महिलाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है जिन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की और काफ़ी विख्यात हुई। उसमें एक महिला का नाम आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा अगले स्लाइड में है वो। उस महिला का नाम यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कसांद्रा। यह वेनिस की थी, जिनका जन्म 1485 से 1558 के बीच था। यह काफ़ी ही विद्वान महिला थी। इन्होंने उस मानसिकता को चुनौती दी जिसमें यह कहा गया कि एक महिला विद्वान पुरुष विद्वान की तुलना नहीं कर सकता है। और इसके अलावा इनकी विद्वता की चर्चा इतनी हुई कि कई विश्वविद्यालयों में इन्हें व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रित किया गया। इसके अलावा एक और विद्वान थी, देखिए यहाँ वेनिस निवासी के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है, जिन्होंने पुरुषों को चुनौती दी थी और काफ़ी शिक्षा में वे आगे भी आए थे। इसके अलावा एक और महिला थी जिनका नाम था इसाबेला दी इस्ते। इन्होंने भी कई काम किए थे और इनके पति इसाबेला दी इस्ते, जब इनके पति राज दरबार में उपस्थित नहीं थे तो इन्होंने शासन का कार्यभार भी संभाला था, यानी शासन के कार्यों को पूरी तरह से पति की अनुपस्थिति में संपन्न किया था। तो कुछ महिलाओं के बारे में आप देखते हैं कि वो शासन के कार्यों को करने में सक्षम थी, परंतु अगर सामान्य तौर पर बात किया जाए तो महिलाओं को ना नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे, ना स्वतंत्रता थी, ना संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। वे घरेलू कार्यों में अधिक व्यस्त रहती थीं। यह पूरे यूरोप के महिलाओं की स्थिति है। यहाँ पर ये देखिए इसाबेला दी इस्ते का चित्र यहाँ आपको दिखाया गया है, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में शासन किया था। लेखक और कूटनीतिज्ञ जिन्होंने अपनी पुस्तक दी कार्टियल में लिखा है, इसमें उस समय के, चूँकि वहाँ उस समय समाज आप कह सकते हैं पुरुष प्रधान था, उन्होंने यह लिखा है कि किस प्रकार महिला को और पुरुष को होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पुरुष हट्टा कट्टा होना चाहिए, काफ़ी शक्तिशाली होना चाहिए, वहीं महिलाओं को क्या होना चाहिए, उसमें शर्म होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, घरेलू कार्यों में निपुण होना चाहिए। यानी महिलाओं की जो भी आभूषण होते हैं जो घर कार्यों के लिए भी ज़रूरी हैं और एक पर्दा में रहकर, यानी कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है, उस तरह से इसमें द कार्टियर पुस्तक में लिखा गया है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद कहने का मतलब है, हमने पहले ही बताया था कि ईसाई धर्म में कई कुरीतियाँ आ चुकी थी, चाहे वह पादरियों में भ्रष्टाचार हो, पादरियों द्वारा या पोप द्वारा अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन करना हो। पादरियों को धार्मिक अधिकार भी प्राप्त थे, साथ ही वह न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। न्याय से कहने का मतलब है कई बार ऐसा देखा गया
कि धन के लोभ में पादरियों ने दोषी को निर्दोष करार दिया और निर्दोष को सज़ा दे दी, यह भी देखा गया। इसके अलावा उनकी जो भी संपत्ति थी, जो बाइबिल में कहा गया था, वो सही से लागू नहीं कर रहे थे। अयोग्य पादरियों की नियुक्ति की जा रही थी पैसे के बल पर, चूँकि उस समय ईसाई धर्म का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा था, नए नए चर्च का निर्माण हो रहा था। वैसी परिस्थिति में हम आपने पढ़ा था चैप्टर 6 में 3 स्टेट्स में, प्रथम वर्ग पादरियों का था, दूसरा सामंतों का और तीसरा आम जनता का था। तो पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और जब अधिक से अधिक चर्च बनाए जा रहे थे, वहाँ पादरी की नियुक्ति होनी थी, तो कुछ लोगों द्वारा धन लेकर जो पादरी की नियुक्ति करते थे, नए नए पादरियों की नियुक्ति की गई जो योग्यता पर किसी भी तरह से खरे नहीं उतरते थे। पादरियों के कथनी और करनी में अंतर था। उसी समय एक पादरियों का कहना था, पोप का कहना था कि यह पूरी पृथ्वी पाप से भरी हुई है और मनुष्य एक पापी है, और जब वह पापी है तो वह पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा। तो वह कैसे करेगा? तो चर्च के पास आएगा तो वह पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो मुक्ति पत्र बेचा करते थे। यह मुक्ति पत्र कुछ विशेष धन लेकर लोगों को दिया जाता था, जिसमें कहा गया था कि आप यह मुक्ति पत्र अगर खरीदते हैं तो आपको अपने पापों से सिर्फ इस संसार में ही नहीं, स्वर्ग में भी आप, यहाँ जो पाप आपने किया है वह स्वर्ग तक नहीं जाएगा, यानी पाप से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य कर भी लेते थे। तो आम जनता काफ़ी त्रस्त थी, क्योंकि वह राजा को भी कर देती थी और पादरियों को कर देती थी। इसलिए ईसाई धर्म में जो कुरीतियाँ आ रही थी, उसे दूर करने के कई तरह से आवाज़ उठ रहे थे। इसके अलावा राजा भी पादरियों से त्रस्त थे, पोप से त्रस्त थे। कई बार वे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता था कि पोप अपने आप को राजा से भी श्रेष्ठ मानते थे। तो राजा और पादरियों में भी, राजा और उसके राजकुमारों द्वारा पादरियों का भी विरोध शुरू हुआ, क्योंकि राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। कई बार ऐसा न्याय किया गया जिससे राजा को दिक्कत हुई। तो इस कारण पादरियों के और ईसाई धर्म में जो कुरीतियाँ थी, उसे सुधार में लाने के लिए, उसे सही करने के लिए कई तरह के आंदोलन चले। उसमें आप कुछ लोगों का नाम हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे जॉन विक्लिफ, जो 1330 से 1384 थे। इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। इन्होंने यह कहा कि चर्च में बहुत कुरीतियाँ हैं, बहुत भ्रष्टाचार हैं, लोगों को इससे दूर होना चाहिए। पादरी का कर्तव्य है कि वह सामान्य तरीके से सादगीपूर्ण जीवन जीकर लोगों की मदद करे। परंतु जब चर्च का इन्होंने विरोध किया, पादरी का विरोध किया, ईसाई धर्म का विरोध किया, तो जब इनकी मृत्यु हुई 1384 ईस्वी में, तो इन्हें जहाँ दफनाया गया था, वहाँ से चर्च के आदेश पर इनके शव को निकालकर खुले में फेंक दिया गया। चूँकि आप उस समय चर्च के खिलाफ कुछ भी अगर बोलते हैं तो आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। इन्हीं के अनुयायी थे जॉन हस, 1372 से 1415 ईस्वी। ये वही न्यायी मूल के थे और जो प्राग विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। इन्होंने भी जॉन विक्लिफ के विचारों का समर्थन किया, परंतु स्थिति जॉन विक्लिफ की तरह इनकी भी हुई। इनकी स्थिति और दर्दनाक हुई। पादरी द्वारा या चर्च द्वारा आदेश दिया गया और इन्हें पोप के खिलाफ, ईसाई धर्म के खिलाफ बोलने के लिए इन्हें जिंदा जला दिया गया। ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन्होंने ईसाई धर्म में कुछ सुधार तो नहीं कर पाए, पर जो सुधारक आगे आने वाले थे, जैसे आपके जो प्रमुख सुधारक हुए मार्टिन लूथर, उनके लिए रास्ता तैयार किया। मार्टिन लूथर जो जर्मन मूल के एक बौद्ध भिक्षु थे, माफ़ कीजिएगा, जर्मन मूल के ईसाई भिक्षु थे, उन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जब ये भिक्षु थे तो इन्होंने पादरियों को नज़दीक से देखा, ईसाई धर्म को नज़दीक से देखा और उसमें जो कुरीतियाँ थी उसे समझा और उसे दूर करने के लिए काफ़ी कुछ किया। उनका कहना था कि ईश्वर एवं बाइबिल में विश्वास कीजिए, और उस समय तक बाइबिल का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका था। जो मुक्ति पत्र ये चर्च लोग बेचा करते थे, उसके बारे में कहा गया कि कहीं भी बाइबिल में इसका उल्लेख
नहीं है, यानी यह पूरी तरह से अनैतिक कार्य है। साथ ही जो उन्हें कर में छूट प्राप्त थी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, इसके लिए भी मानवतावादी लोगों ने जब पीछे का इतिहास खंगाला तो उन्होंने पाया कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का कॉन्स्टेंटाइन शासक हुआ, उसने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था और उसी समय उसने एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा पादरियों को या चर्च को यह अधिकार दिया गया था कि वे उन्हें कुछ क्षेत्र प्रदान किए गए थे जहाँ से वह कर मुक्त थे, कुछ संपत्ति अर्जित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ भी लोगों ने कहा, शासकों ने कहा और इतिहासकारों ने कहा कि चूँकि वह अधिकार एक शासक द्वारा दिए गए थे, पहले से जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, बाइबिल की शुरुआत हुई, उस समय वह अधिकार नहीं था, इसलिए इस तरह के अधिकारों को खत्म होना चाहिए। जो जर्मन मूल के मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह कहा कि ईश्वर में विश्वास कीजिए। जब आप ईश्वर में विश्वास करेंगे और बाइबिल का अध्ययन करेंगे, बाइबिल के अनुकरण करेंगे, तो आपको पादरियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिना पादरी के आप सारे उच्च स्तर तक, यानी धर्म के उस उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं जिस उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए हमारे ईसा मसीह आए थे। ईसा मसीह ने भी कहा था कि दरिद्रों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, ईश्वर पर विश्वास करो। जब ईसा मसीह को सूली पर टांगा जा रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि उस ईश्वर में विश्वास करोगे तो आपको सारी चीज़ें स्वतः मिल जाएंगी। तो जो ये विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ आ रही थीं, उसे दूर करने का शुरुआत किया गया और इसे प्रोटेस्ट आंदोलन के नाम से जाना गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, और इसे ही प्रोटेस्टेड आंदोलन के रूप में कहा गया। यहाँ आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इंग्लैंड के दो व्यक्ति, जिसमें एक का नाम टॉमस मोर और दूसरे का हॉलैंड के इरेमस ने, दोनों का कहना क्या था? दोनों का कहना था पाप स्वीकारोक्ति का विरोध किया। जो आपने कहा, जो चर्च का कहना था मनुष्य जन्म से ही पापी है, उसका उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। और जो आपके मार्टिन लूथर थे, जर्मन के थे, इन्होंने यह सीधे सीधे तौर पर कहा कि चर्च में पादरियों की आवश्यकता नहीं है। जब आप बाइबिल पढ़ेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, तो जितनी भी धार्मिक कर्मकांड, चाहे वह मुक्ति पत्र हो, चर्च में जाकर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जा रहे हों, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह चर्च, ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलन हुए, और यही धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रोटेस्टेड आंदोलन के नाम से जाने गए। प्रोटेस्ट का मतलब आपको हमने बताया ही, विरोध करना, जो ईसाई धर्म में कुरीतियाँ थी उसका विरोध करना। आगे चलकर ज्विंगली, उन्होंने भी मार्टिन लूथर के विचारों को लोकप्रिय बनाया। यहाँ पर एक, जब बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी में किया जा रहा था, उसके बारे में 1506 में एक व्यक्ति जिन्होंने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है, उन्होंने कहा, जिनका नाम विलियम था, उन्होंने कहा कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि आप सभी लोगों को, यानी आम जनता को, अपने धर्म ग्रंथ से, यानी बाइबिल से दूर रखा गया है। जब आप बाइबिल का क्षेत्रीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया, जिसका मूल कारण यह है कि जब आप स्थानीय भाषा में किसी भी बाइबिल का अनुवाद करेंगे तो आपको मूल बातें पता चल जाएंगी कि इसमें कर्मकांड का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मुक्ति पत्र जो बेचे जा रहे हैं उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, धार्मिक न्याय का कहीं कोई जिक्र नहीं है, पादरियों के विलासिता पर कहीं जोर नहीं दिया गया, बल्कि सादगी और गरीबों की सेवा पर बल दिया गया है। इसका उन्होंने उल्लेख किया। जब ईसाई धर्म में सुधार आंदोलन चल रहा था, उस समय कुछ रेडिकल्स भी हुए जो तीव्र सुधारों के पक्षधर थे। उनका कहना था कि जब ईश्वर ने सबको समान रूप से जन्म दिया है तो एक ही वर्ग कर क्यों दे, इसलिए उन्होंने कर देने का विरोध किया। परंतु मार्टिन लूथर ने इस बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम धर्म में व्याप्त
कुरीतियों के दूर करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ना कि जो व्यवस्था व्याप्त है जिसके कारण यह पूरे सिस्टम चल रहा है, राजा है, सामंत है, आम जनता है, इससे हम किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अंततः मार्टिन लूथर ने इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन नहीं किया और बाद में जो भी विद्रोह हुए, किसानों ने कर नहीं देने का फैसला करके विद्रोह किया, उसे वहाँ के राजाओं द्वारा दबाया भी गया। आगे चलकर चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पुराना ईसाई धर्म था उसे लोग कैथोलिक कहते थे और जो सुधारवाद शुरू हुआ उसे प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो आगे चलकर उन्हीं कैथोलिक लोगों द्वारा कुछ अपने धर्म में यानी ईसाई धर्म में सुधार की कोशिश की गई, ताकि ऐसा ना हो कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट के प्रभाव में आ जाएं। इसलिए 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना, सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए पोप और पादरियों द्वारा आम लोगों की सेवा करना, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। यह कुछ दिया गया है आपको, कुछ डेट और उस समय क्या हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे 1516 में थॉमस मोर ने यूथोपिया ग्रंथ का प्रकाशन किया। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना की गई, जिसमें पादरियों और चर्च में व्याप्त कुरीतियों का घोर विरोध किया गया। 1522 में लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किया गया, ताकि जर्मन मूल के लोग आसानी से बाइबिल के बातों को समझ सके। 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ, जिसे वहाँ के राजा ने दबा दिया था। इसी तरह कई सारे बातें इसमें आपको दिया गया है, जो आप जब कंटेंट डाउनलोड करेंगे तो उसे आप देख सकते हैं। कोपरनिकस क्रांति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है उस समय के क्षेत्र में, जिसने आगे चलकर विज्ञान की पूरी दशा और दिशा ही बदल दी। आप लोग कोपरनिकस, जिनका जन्म 1473 में हुआ था, मृत्यु 1543 में हुई थी, यह पूरी तरह से ईसाई धर्म के कटु समर्थक थे। परंतु उस समय जो प्रथा चली आ रही थी, जो लोगों का, पादरियों का कहना था, जिसमें साफ धारणा यह थी कि मनुष्य पापी है, और इसको उन्होंने, जब ये चिंतनशील हुए तो इन्होंने इसको चुनौती देने की ठानी। साथ ही यह कहा गया था कि यह पूरा पृथ्वी पाप के भार से दबा हुआ है, इसलिए अपनी जगह पर अस्थिर है। इसके अलावा चर्च द्वारा एक और बातें लोगों को दिमाग में भर दी गई थी कि पृथ्वी अस्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, इसे जियोसेंट्रिक प्रणाली या पद्धति भी कह सकते हैं। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, यानी पृथ्वी के इर्द गिर्द चारों तरफ सारे खगोलीय पिंड, चाहे वह सूर्य हो, अन्य ग्रह हो, नक्षत्र हो, सभी घूम रहे हैं। और इनका क्या कहना था कि पृथ्वी चपटी है, जबकि बाद में कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया और बाद के अन्य वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, स्फेरिकल है। आप एक तरह से गोल कह सकते हैं, गोल है। तो कोपरनिकस ने अपने अध्ययन को अपनी जिंदगी भर प्रकाशित नहीं किया। जब तक वो जीवित रहें उन्होंने अपने जो भी अध्ययन किया उसे प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने क्या अध्ययन किया? उन्होंने अध्ययन यह किया कि पृथ्वी अस्थिर नहीं है, बल्कि अपनी कक्षा में अपनी धुरी पर घूम रहा है। दूसरा, उन्होंने क्या अध्ययन किया कि जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है वह सही नहीं है, यानी पृथ्वी केंद्रित थ्योरी गलत है, बल्कि यह पूरा ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है। अर्थात सूर्य के चारों ओर सारे आकाशीय पिंड और यहाँ तक कि पृथ्वी भी एक दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रही है। ये देखिए, इसमें फिगर भी है। हाँ, यहाँ देखिए, यह सूर्य है। पहले मान्यता क्या थी, या चर्च ने क्या कहा कि यहाँ पर सूर्य नहीं है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और अन्य ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने यह कहा, अपनी पुस्तक में लिखा कि केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र सभी
घूम रहे हैं। इसके अलावा ये दीर्घवृत्ताकार पथ आप देख रहे हैं, आप साइंस में क्लास 5-6 नहीं इस बारे में पढ़ते आए हैं। और इसके अलावा सभी ग्रह अपने कक्षा के अलावा, यह उनकी कक्षा है, अपने धुरी पर भी घूम रही है, जिससे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो दिन और रात हो रहा है। और जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ज्योग्राफी में आप इसे विशेष रूप से पढ़ेंगे, तो मौसम का परिवर्तन होता है। 4 ऋतुओं जो आपका वर्णन किया गया है वह मौसम बदलता रहता है। इसका वर्णन कोपरनिकस ने किया, परंतु अपने जीवन काल में नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से भय था कि अगर यह सिद्धांत आम जनता के लिए या अपनी पुस्तक का वो प्रकाशन कर देंगे तो चर्च द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इनके जो पूर्ववर्ती विचारक थे, चाहे हस हो गए या अन्य हो गए, इन्हें भी मृत्यु दंड या अन्य किसी भी तरह का दंड का सामना करना पड़ सकता है। जब ये अपनी मृत्यु शैया पर लेटे थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यह अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तब इन्होंने अपनी पुस्तक की मूल पांडुलिपि अपने शिष्य जिनका नाम रिटिकस था उन्हें सौंप दी और आगे चलकर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। यानी जब इन्हें यह पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब हम तो मरने वाले हैं, अब हमें चर्च क्या दंड देगा, तब इन्होंने अपनी पुस्तक अपने शिष्य रिटिकस को सौंप दी। परंतु इन्होंने जो यह थ्योरी स्थापित की, सूर्य केंद्रित थ्योरी, इसे भी स्थापित होने में 50 वर्ष से अधिक का समय लग गया। क्यों लग गया? और बाद में कुछ और वैज्ञानिक जिसमें कैप्लर हैं, गैलीलियो हैं, इन लोगों ने जब कोपरनिकस के थ्योरी को मान्यता प्रदान की, उस पर और शोध किए। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया जिसके माध्यम से टेलीस्कोप जिसे कहते हैं, दूर स्थित आकाशीय पिंडों और ग्रहों का बहुत अधिक अध्ययन किया गया। और केपलर ने भी उसी तरह कई कार्य खगोल शास्त्र के क्षेत्र में किया। तब जाकर इनके जो भी थ्योरी थी कोपरनिकस की, उसे मान्यता मिली। और यही कोपरनिकस ये क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं से ज्ञान विज्ञान, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए। विज्ञान का अर्थ ही है कि परीक्षण और तर्क पर आधारित ज्ञान। तो इस तरह से यह कोपरनिकस क्रांति हुई। यह कोपरनिकस का चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन में हमने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार ब्रह्मांड के अध्ययन यानी ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया गया। साथ ही अन्य कई विषय भी जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे प्रगति हुई। लोगों ने अध्ययन शुरू किया, नए नए अन्वेषण हुए, नए नए परीक्षण हुए। और इसके माध्यम से निश्चित तौर पर जो भी उस समय चर्च के द्वारा गलत ज्ञान फैलाया गया था, लोगों को गलत बातें बताई गई थी, चाहे वह सूर्य के बारे में हो, पृथ्वी के बारे में हो या अन्य बारे में हो, उसे समाप्त किया गया। यह ब्रह्मांड का चित्र आपको दिखाया गया है। यह हमारा लास्ट टॉपिक है। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, इस बारे में चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। चूँकि वर्खार्ड जो 19वीं शताब्दी के बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने ही खासकर 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के जो यूरोप का इतिहास है उसे अंधकार युग में विभक्त किया है। पिछला वीडियो में हमने डिटेल से बताया था। तो बाद के जो इतिहासकार हुए, खासकर इंग्लैंड के पीटर वर्क, जो समकालीन इतिहासकार, कहने का मतलब है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद हुए, यानी करीब आप कह सकते हैं 1950 के बाद के इतिहासकार हुए, इन्होंने इस पर संदेह व्यक्त किया कि क्या 9वीं से 14वीं शताब्दी तक जो यूरोप का काल था वह पूरी तरह से अंधकार युग था। क्या किसी भी तरह का ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, इस किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का कि विकास नहीं हुआ था? तो उन्होंने इस पर संदेह व्यक्त किया और कई सारी बातें उन्होंने रखी। उन्होंने जैसे कहा कि फ्रांस में 9वीं शताब्दी में कई ऐसे तत्व दिखाई पड़ते हैं जिससे पता चलता है जो पुनर्जागरण 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो दिखाई पड़ता है, उसके कई सारे तत्व आपको फ्रांस में
9वीं सदी से ही दिखलाई देना शुरू हो जाता है, यानी कलाकारों का, इतिहासकारों का, दार्शनिकों का विचार फ्रांस में उस समय से ही शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो बातें थी जो जिसे अंधकार युग के नाम से कहा गया, साथ ही यूरोप में जो यह कहा गया कि यूरोप में जो ज्ञान विज्ञान फैला वह पुराने रोमन साम्राज्य से फैला, इसे भी चुनौती दी गई। क्योंकि आप जानते हैं जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम को मानने वाले लोग पश्चिमी रोमन साम्राज्य तक पहुँचे थे। उन्होंने अपने साथ ज्ञान विज्ञान खगोल ये सारे का ज्ञान यूरोप में पहुँचाया था। भारत को भी उन्होंने इसमें शामिल किया था, भारत के ज्ञान को भी यूरोप में पहुंचाया था। यह घटना लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक का है। तो वो जो ज्ञान विज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंचा था, उसके माध्यम से भी उस समय विकास हुआ था। तो यह कहना कि उस समय जो अंधकार युग था इसे इतिहासकारों ने चुनौती दी है और कहा है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये अवश्य था कि विकास की गति काफ़ी धीमी थी, और जब 14वीं शताब्दी में आ पाए तो चाहे वह दर्शन के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्रों में हो, इसमें काफ़ी तेज़ी से प्रगति हुई। इसलिए इस बात को पूरी तरह से चुनौती दी गई है। इस अध्याय के अंत में देखिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के आंसर दिए गए हैं। आप उसे यूट्यूब के जब वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का यह अध्याय 7 जिसका भाग 2 अर्थात अध्याय 7 पूरी तरह समाप्त होता है। आप यूट्यूब में जाएं, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।